हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट का थर्ड पार्ट। और इसमें हम लोग पूरा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। इसके अंदर हम लोग NaCl के बारे में पढ़ेंगे, कॉस्टिक सोडा के बारे में पढ़ेंगे, बेकिंग सोडा, फिर ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में जानेंगे। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी एक टॉपिक है जो हमें कवर करना है। ये सारे टॉपिक हम लोग कवर करने से पहले ये जान लें कि इसमें इस टॉपिक के अंदर बहुत सारे आपको रिएक्शन मिलेंगे जो आपको याद करने होंगे। और इन टॉपिक के अंदर सबसे ज्यादा आपको फोकस करना है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग पे एंड सेकंड वन इज यूजेस पे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग कॉमन सॉल्ट पे। तो कॉमन सॉल्ट को हम लोग क्या कहते हैं? NaCl। इसका नेम है सोडियम क्लोराइड। और लेबोरेटरी के अंदर किस तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे? सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे, सोडियम OH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl यानी एसिड, उसको हम रिएक्ट करवा देंगे तो हमारे पास बन जाएगा सॉल्ट NaCl प्लस वाटर निकलेगा। ठीक है, ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। इस तरीके से लेबोरेटरी के अंदर आप आराम से NaCl प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, बट हम तो करते नहीं है क्योंकि ये बहुत ज्यादा ना कॉस्टली मेथड हो जाएगा। इससे आसान और सस्ता मेथड हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि NaCl बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में अवेलेबल है in nature. In the either it is dissolved in water, in sea water, ocean and other sources of natural resources of water, और फिर उसके बाद अवेलेबल है माउंटेन्स के अंदर। ठीक है, तो ये नेचर के अंदर दो ही जगह अवेलेबल है, या तो माउंटेन्स पे, ठीक, और दूसरा है ओशियन से। तो जो घरों में नमक आता है ना, टाटा वाला फ्री फ्लोराइज्ड नमक, ठीक है, वो ओशियन से निकाला जाता है। जो माउंटेन वाला नमक होता है ना, वो हम निकालते हैं वो NaCl जो निकलता है वो हिमालयन रेंज से निकलता है इंडिया के अंदर। ठीक है, कश्मीर, जो कश्मीर पाकिस्तान के पास है, उस जगह पे ये इस माउंटेन के अंदर वो काला नमक बहुत ज्यादा होता है। वो एक्चुअली इतना ज्यादा होता है कि एक्सपोर्ट करते हैं, हम लोग की इकोनॉमी इससे क्या कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ बहुत ज्यादा होता है। ये सारे के सारे काला नमक मैक्सिममली वहां से ही एक्सपोर्ट होते हैं बाकी देशों में। ठीक, और ओशियन से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं जो घरों में आता है हमारे। नाउ अब बात आती है कि इसका यूजेस क्या है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो सबसे पहला है कि यहाँ फूड के अंदर यूज होता है। ठीक है, खाना बनाओ, नमक डालो, तो नमक डालना पड़ता है स्वाद अनुसार, और फिर आपका खाना बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। ठीक है, नाउ दूसरा जो है वो प्रिजर्वेटिव के काम आता है। प्रिजर्वेटिव कई बार, ठीक है, कुछ चीजों को प्रिजर्व करने के लिए हम उसको नमक के अंदर रख देते हैं। और जब नमक के अंदर रख देते हैं तो उसमें बैक्टीरिया जब अटैक करते हैं तो ये नमक क्या करता है, उस बैक्टीरिया का प्लाज्मोलाइसिस कर देता है। आप कहेंगे सर प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है? प्लाज्मोलाइसिस कुछ नहीं होता, वो जब एक्स ऑस्मोसिस हो जाएगा, यानी बैक्टीरिया से पानी बाहर निकल जाता है। जब बैक्टीरिया के अंदर से सारा पानी बाहर निकल जाएगा, क्योंकि बाहर वाटर की कमी है, वाटर की कमी है और सॉल्ट ज्यादा है, तो बैक्टीरिया का सारा पानी बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो इस वजह से बैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, और बैक्टीरिया डिके कभी भी नहीं कर पाएगा फूड को या किसी भी चीज को जिसको प्रिजर्व करने के लिए रखा गया है। जो अचार बनाए जाते हैं ना, वो के अंदर नमक की क्वांटिटी ज्यादा इसी वजह से रखी जाती है ताकि वो प्रिजर्व रहे। ठीक है, सेकंड जो है, हमारे थर्ड जो है हमारे पास क्या रहेगा? मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्टिक सोडा, कॉस्टिक सोडा, ठीक है, और बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा, ठीक है। एक लास्ट यूजेस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, वो है मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस ऑन रोड।
ऐसे कंट्रीज जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है, वहाँ बर्फबारी इस समय भी हो रही होगी, इस मंथ के यानी जनवरी, दिसंबर, जनवरी में वहाँ बहुत ज़्यादा ना स्नोफॉल होता है। इतना ज़्यादा स्नोफॉल होता है कि पूरे रास्ते में जितना भी रोड कवर है, सब पूरे रास्ते के अंदर आइस जमने लग जाती है। और जब एक बार आइस की लेयर आ गई, तो चाहे पतली सी ही क्यों ना हो, वहाँ ब्रेकिंग काम नहीं करेगी। गाड़ी जो है वो गाड़ी के जो टायर है वो रोल नहीं करेंगे, स्लाइड करते हुए चले जाएँगे, ठीक है? स्केटिंग करेंगे, स्केटिंग करते हुए चले जाएँगे पता नहीं कहाँ। ब्रेक मारते रहिए, गाड़ी रुकने वाली नहीं है। इसी वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, जितना भी सॉल्ट होता है, वो सारा का सारा रोड के ऊपर है ना डाल देती है। क्योंकि जब वहाँ सॉल्ट आइस के साथ मिलता है, तो आइस को वो मेल्ट करने लगता है। तो आइस मेल्ट होने लग जाती है, वो आइस जिस टेम्परेचर पे जो भी टेम्परेचर होगा, -1 ही हो, -2 हो, -3 हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वाटर फिर वो जो आइस होगा वो वाटर में चेंज हो जाएगा और वाटर फिर दोबारा कभी आइस में नहीं चेंज वाला, वो मेल्ट हुए हो जाएगा, लिक्विड के फॉर्म में आएगा और वहाँ से फ्लो हो जाएगा, यानी पूरा का पूरा रोड साफ हो जाएगा। हमें कोई एक्स्ट्रा लेबर चार्ज भी देने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके की टेक्नीक इस्तेमाल करते हैं फॉरेन्स में, ठीक है? तो फॉरेन के अंदर इस टेक्नीक के इस्तेमाल करने की वजह से रोड को क्लियर करते हैं, ठीक है? नाउ कॉस्टिक सोडा। कॉस्टिक सोडा की प्रिपरेशन कैसे होगी? कॉस्टिक सोडा होता क्या है सबसे पहले? कॉस्टिक सोडा का मतलब होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है? यहाँ ऊपर नाम भी लिखा हुआ है। अब इसकी प्रिपरेशन हम लोग कैसे करेंगे? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। कैसे करेंगे? बाय इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का सिंपल सा रिएक्शन है। आपने NaCl लिया, ठीक है? तो क्या किया? इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब हो जाता है ब्रेकिंग ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड। लाइसिस का मतलब ही ब्रेक करना होता है और इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। ब्रेकिंग ऑफ कंपाउंड in presence of या with the help of with with the help of इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के हेल्प से ब्रेक कर देते हैं, ठीक है? नाउ NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा? सोडियम अलग हो जाएगा प्लस Cl2 बाहर निकल जाएगा, ठीक है? अब यहाँ सोडियम बन गया। अब ये सोडियम क्या करता है? वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है। सोडियम क्या करेगा? वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा। क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस हो भी रहा है ना, वो एक्वस सॉल्यूशन में हो रहा है NaCl का। NaCl के एक्वस सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। याद रहे, सोडियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन है इन वाटर, हम उसको ब्राइन सॉल्यूशन भी कहते हैं। ये दूसरा नाम है, कॉमन नेम है और बहुत ज्यादा यूज होता है एग्जाम के अंदर, आप लोग याद रखिए, ठीक है? नाउ सोडियम प्लस H2O क्या बन जाएगा? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस, ठीक है? अब क्वेश्चन ये पूछता है कि एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होगी, यानी बन क्या क्या रहा है? ये NaCl का इलेक्ट्रोलाइसिस करने पे सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है, ठीक? सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है जो कि क्या है? एक अल्कली है, ठीक है? और क्लोरीन बन रहा है, ठीक है? और क्या बन रहा है? क्लोरीन गैस। और क्या बन रहा है? हाइड्रोजन गैस, ठीक? तो फिलहाल हमारा मेन फोकस ऑफ पॉइंट अल्कली पे है और क्लोरीन गैस पे है। ये दोनों बन रहे हैं, इसी वजह से हम इसका पूरा नाम क्या रखते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस, ठीक है?
ये चीज है। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोर अल्कली प्रोसेस। नाउ अब ये क्वेश्चन पूछता है ना कि इस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं, तो हमें दो इलेक्ट्रोलाइसिस का प्रोसेस क्या होता है कि हम बैटरी से कनेक्ट कर देंगे एक टर्मिनल नेगेटिव, एक एक टर्मिनल एक मेटल लेंगे जो हम लोग पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनेगा। यानी ये हमारा बीकर है, ठीक, और ये हम लोग की बैटरी, ठीक है। ये नेगेटिव टर्मिनल, छोटी वाली टांग नेगेटिव टर्मिनल, बड़ी वाली टांग पॉजिटिव टर्मिनल। नाउ इसे बना, और हमने इस बीकर के अंदर एक ऐसा सोल्यूशन लेंगे जिसके अंदर NaCl डिजॉल्व है, यानी जो कि है ब्राइन सोल्यूशन। हो जाएगा हमारे पास एक ब्राइन सोल्यूशन। ब्राइन सोल्यूशन, ब्राइन सोल्यूशन का मतलब हो जाएगा NaCl सोल्यूशन, ठीक है। अब इस NaCl सोल्यूशन के अंदर ध्यान से देखो, दो तरह के आयन बनेंगे, एक बनेगा Na पॉजिटिव, दूसरा बनेगा Cl नेगेटिव, ठीक है। तो जो Na पॉजिटिव है तरीके से बनता चला जाएगा, और दूसरा जो आयन बनेगा, क्योंकि NaCl डिसॉल्व हो रहा है, तो दूसरा आयन क्या होगा? Cl नेगेटिव, ठीक। नाउ ध्यान से देखो, ये जो रेड वाला मेटल प्लेट है तो हम लोग इलेक्ट्रोड कहेंगे, इसका नाम क्या है? इलेक्ट्रोड। तो कह देते हैं, तो मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रोड क्या है? रॉड कहते हैं हम। दो तरह के इलेक्ट्रोड है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक। जो पॉजिटिव से कनेक्टेड है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कहलाएगा, और जो नेगेटिव से कनेक्टेड है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कहलाएगा, ठीक है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। नाउ अब सोल्यूशन के पास आते हैं, तो सोल्यूशन में हमें क्या दिख रहा है कि यहाँ पॉजिटिव है सब, ठीक। ये क्लोरीन जो है नेगेटिव है, पूरे ऑल ओवर द सोल्यूशन ये फैले हुए हैं, वो भी रैंडमली, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये एकदम ऐसे लाइन लाइन से लगे हुए हैं, ठीक है। जैसे ही हम लोग बैटरी से कनेक्ट करते हैं, करंट फ्लो करता है, तो ये जो पॉजिटिव वाले आयंस हैं सोडियम के, ये मूव करने लगेंगे इस नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड को। तो नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड का नाम क्या है? नेगेटिव वाले इलेक्ट्रोड का नाम है कैथोड, ठीक है। और पॉजिटिव वाले इलेक्ट्रोड का नाम है एनोड, ठीक। नाउ क्लोरीन जो है, क्लोरीन जो है कहाँ मूव करेगा? इस एनोड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे रिएक्शन होगा Cl नेगेटिव, ठीक, Cl 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, दो Cl नेगेटिव यहाँ मूव करेंगे, Cl2 फॉर्म करेंगे, जो कि गैस के फॉर्म में रिलीज हो जाएगी ऊपर। यानी एनोड पे कौन सी रिएक्शन हो रही है? ये वाली रिएक्शन हो रही है, ठीक है, याद रखना। यानी एनोड पे कौन सी गैस रिलीज हो रही है? क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं Cl2 गैस, रेड से लिखते हैं हम, Cl2 gas is released at एनोड। एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। अगर बात करें हम लोग कैथोड की, ठीक है, यहाँ ग्रीन कलर से लिख देते हैं कैथोड, ठीक है। कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा? सोडियम
ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा यहाँ, क्योंकि ये ग्रीन वाले जो इलेक्ट्रोड है उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहीं से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा सोडियम, और जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या बन जाएगा, सोडियम। ठीक, अब ये सोडियम पानी के अंदर जब रहेगा तो वो पानी के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, पानी के साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा NaOH प्लस H2 गैस। ठीक है, H2 गैस रिलीज हो जाएगी, है ना। तो ये किस पे हो रहा है, ये पूरा वर्क जो है कैथोड पे हो रहा है, तो हम कह सकते हैं H2 गैस इज रिलीज्ड एट कैथोड। ये बात आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, एक चीज ये याद रखना है कि जो NaCl का सोल्यूशन है उसका नाम ब्राइन सोल्यूशन, ये चीज याद रखोगे। दूसरा ये याद रखोगे कि एनोड के ऊपर क्लोरीन गैस रिलीज होता है और कैथोड के ऊपर हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस ऐसे ही होती है। ठीक है, आई होप समझ में आओगे इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉस्टिक सोडा का यूज क्या है। ठीक है, तो कॉस्टिक सोडा किस काम के लिए आता है। सबसे पहली बात है कि ये एक तरह से NaCl के प्रोडक्शन में काम आता है। ठीक है, NaCl 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 लेबोरेटरी प्रोडक्शन या प्रिपरेशन, लेबोरेटरी प्रिपरेशन के अंदर काम आता है ना। और अगर हम बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो यानी कॉस्टिक सोडा की, तो ये प्रोड्यूस आता है सोप, सोप बनाने में। ठीक है, सोप सॉल्यूशन के अंदर फॉर्म होता है सोप सॉल्यूशन, इसके अंदर ये बेसिक नेचर देता है। ठीक है, सोप सॉल्यूशन को बेसिक नेचर कौन प्रोवाइड करता है, ये प्रोवाइड करता है बेसिक नेचर सोडियम हाइड्रोक्साइड। नाउ ये हो गया। अब हम लोग आते हैं ब्लीचिंग पाउडर पे। तो ब्लीचिंग पाउडर पे ध्यान दो, ब्लीचिंग पाउडर जो है वो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड है, यानी CaCO2। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे हम लोग, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर का नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग कैसे करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग क्या करेंगे, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड यानी स्लिक लाइन इसको लेंगे और Cl2 पास कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड प्लस HCl। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस तरह ये है प्रोसेस। सिंपली आपको क्या करना है कि इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में से Cl2 पास करेंगे हम। ठीक है, नाउ अब इस कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का हम एयर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा, ये कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ठीक है, एयर के साथ, एयर में ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है और कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ये रिएक्ट करेगा और बना देगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। ठीक है, और Cl2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक है, ये जो Cl2 गैस है यही ब्लीचिंग का काम करती है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड ब्लीचिंग का वर्क नहीं करता है, डीकलराइजेशन नहीं करता है। ठीक है, ब्लीचिंग का वर्क कौन करता है, ब्लीचिंग का वर्क ये क्लोरीन गैस करती है, क्योंकि यही एक्चुअल में किसी भी सब्सटेंस को जाके ऑक्सीडाइज करती है ना। नाउ हम लोग अब डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये बन जाएगा
एसिड लिया है तो एसिड में हम HCl ले लेते हैं, ठीक है। तो ये बन जाएगा कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है, प्लस H2O प्लस Cl2, ठीक है। इस तरीके से ये रिएक्शन है, यानी यहाँ भी क्लोरीन गैस रिलीज होगी। नाउ अब हम लोग बात करते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, ये हो जाएगा हमारे पास H2SO4। इसको रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, प्लस H2O प्लस Cl2, यानी क्लोरीन गैस। यही क्लोरीन गैस फर्दर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करती है, डीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का पहला यूज है कि ब्लीच में यूज करता है। इट इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग, ठीक है, ब्लीचिंग क्लोथ्स इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर है ना, कपड़ों को ब्लीच करने के काम आता है, ठीक है। और क्या यूज होता है? फॉर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि ये क्लोरीन प्रोवाइड करता है और क्लोरीन बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और कैसे? डिसइंफेक्टिंग वाटर, ठीक है, बैक्टीरिया उन सबको मारने के भी काम आता है, क्योंकि जो क्लोरीन होता है वो बैक्टीरिया के साथ रिएक्ट करके और उसे किल कर देता है। तो डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, ठीक है, वाटर। नाउ अगर हम बात करें ब्लीचिंग, डिसइंफेक्टिंग हो गया, और क्या बचा है? ग्रोथ हो गया, ठीक है। नाउ आई थिंक ये हो गया, और भी है तो जैसे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में यूज होता है क्लोथ को ब्लीच करने का, और हेयर को भी ब्लीच करने के लिए भी यूज होता है, मेकअप इंडस्ट्रीज में भी यूज किया जाता है, ठीक है। कई सारी चीजें जो हेयर को ब्लीच करते हैं, जिसको डीकलराइजिंग करते हैं, तो मेकअप इंडस्ट्रीज के अंदर डीकलराइजिंग करना होता है ना, जिस चीज को, का कलर जो है उड़ाना होता है, जैसे बालों का कलर, ठीक है, एकदम ब्लॉन्ड कलर बना देते हैं, तो उसके अंदर यूज किया जाता है ब्लीचिंग, ठीक है। आई होप ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, जो कि है हमारा बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम लोग क्या कहते हैं? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। फॉर्मूला है NaSCO3, घरों में पाया जाता है इनो के फॉर्म में, ठीक है। बेकिंग सोडा से ही बेकिंग पाउडर भी बनता है। फिलहाल हम लोग अभी इसकी बात करेंगे बाद में, बट पहले देख लेते हैं कि कैसे बेकिंग सोडा को प्रिपेयर किया जाता है। तो सिंपली बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए हम क्या करेंगे? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O ले लेंगे, ठीक है। और अब इसके बाद ये क्या बना देगा? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इतना ठीक है, ठीक। तो अब इसके बाद बैलेंस भी कर सकते हैं आप, इसको बैलेंस बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। ये है प्रिपरेशन लेबोरेटरी के अंदर। अभी हम लोग इसको मैन्युफैक्चर बड़े अमाउंट में कैसे करते हैं? तो बड़े अमाउंट में मैन्युफैक्चर करने के लिए हम सबसे पहले यूज करते हैं अमोनिया का। अमोनिया को रिएक्ट करवाते हैं हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड से, फिर कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं एस वाटर के साथ, और फिर बन जाता है ये NH4, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट, ठीक है, अमोनियम कार्बोनेट CO3 हो गया। नाउ सॉरी, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, ये हो गया। नाउ अब क्या करेंगे हम?
इस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को किसके साथ रिएक्ट करवाएंगे? NaCl, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा NaHCO3 प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। ये रहा हमारे पास क्या बन गया, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप पूरी की पूरी जो रिएक्शन है इसको सम अप कर सकते हैं, ठीक। ये पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी चीजें आप वैसे लिख दीजिए, NH3 प्लस CO2 प्लस H2O प्लस NaCl ठीक है, फॉर्म्स NaHCO3 प्लस NH4, ये रिएक्शन आपको याद करनी है जो नीचे रेड में दिया हुआ है, लास्ट रिएक्शन। यही मैन्युफैक्चरिंग के लिए इस्तेमाल होती है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम बढ़ते हैं, जो कि है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा। याद रखो, बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा दो अलग अलग चीजें हैं। बेकिंग सोडा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, ठीक है। और एक और टर्म है, वो है बेकिंग पाउडर, ठीक है। बेकिंग पाउडर क्या होता है, NaHCO3 प्लस टार्टरिक एसिड, टार्टरिक एसिड, इनको मिला दिया जाए तो जाके बनता है बेकिंग पाउडर। और अगर सिर्फ अकेला रहेगा तो इसको हम लोग कहेंगे बेकिंग सोडा। अब इस बेकिंग सोडा को हम है ना वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करवाएंगे, देख लो यहाँ पे, NaHCO3, और अगर मैंने इसके वाटर के साथ रिएक्ट करवाया H2O, ये बना देगा सोडियम हाइड्रोक्साइड। सबसे पहले तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना देगा बेस, ठीक है। अब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, बाकी बन जाएगा हमारे पास H2O एंड CO2, ठीक है। और एक्चुअल में यहाँ बनता है कार्बोनिक एसिड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनिक एसिड। तो फिर वो कार्बोनिक एसिड है ना बहुत ज्यादा अमाउंट में बनने लगेगा, तो कार्बोनिक एसिड है ना ब्रेक करके फिर H2O के फॉर्म में और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने लगेगा, ठीक है। अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलेगा तो इस वजह से झाग आता है। तो जो इनो है ना वो सोडियम बाइकार्बोनेट या फिर सोडियम बेकिंग सोडा ही कहलाता है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ही कहलाता है। इसी को हम लोग कहते हैं, यही इनो का फॉर्मूला भी है, ठीक है। तो इनो को जब पानी के अंदर डाला जाता है तो वो बुलबुले जो आ रहे होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड के ही बुलबुले आते हैं बहुत सारे। तो इनो के में जो 5 सेकंड का असर दिखाता है ना, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है, वो बाहर नहीं निकल जाता है और बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और यही 6 सेकंड में असर करता है और एसिडिटी को तैयार करता है। ये वाला जो अल्कली है, यहाँ पे ये जो अल्कली है सोडियम हाइड्रोक्साइड। कई कई दूध वाले भी, मिल्क मैन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग याद रखिएगा। कुछ मिल्क मैन क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को मिला देते हैं दूध के अंदर, और फिर पूरा का पूरा जो मीडियम है वो बेसिक हो जाता है। इससे होता क्या है कि दूध फटता नहीं है जल्दी, ठीक है। एक समय के बाद है ना उसके अंदर दूध में क्या हो जाता है, बैक्टीरिया हार्मफुल आ जाते हैं और फिर वो पूरा मीडियम एसिडिक करने लगता है, तो वो स्टेबल नहीं होता है, फट जाता है दूध, ठीक है। तो उसको पीएच को बिलो एसिड रखने के लिए, यानी बेसिक बनाए रखने के लिए कुछ मिल्कमैन सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी रखते हैं, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड कार्बोनेट मिला देते हैं, ठीक है। नाउ रिएक्शन विथ हीट, यानी हीट के साथ क्या होगा, एक्शन ऑफ हीट क्या होगा,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर हम कहेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको मैं हीट करूंगा। ठीक है, अब उसके बाद ये बन जाएगा NaOH, Na2CO3 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, प्लस H2O, ये हो गया, इस फॉर्म में निकल जाएगा। ये है हमारा सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसी तरीके सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग कहते हैं सोडा ऐश। ठीक है, ये चीज के बारे में भी हम लोग बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी नेक्स्ट जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है, वो है रिएक्शन विथ एसिड। तो एसिड के साथ अभी हम लोग रिएक्ट करवाएंगे तो हो जाएगा NaHCO3 प्लस एसिड HCl इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है, ये बन जाएगा सॉल्ट NaCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है, नाउ H2SO4 के साथ रिएक्शन करा लेते हैं। ठीक है, सब यही चीजें सेम बिल्कुल रिएक्शन ही होगा, सॉल्ट बनेगा। ठीक है, और Na2SO4 सॉल्ट बन गया हमारा, H2O बनेगा और फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस में रिलीज हो जाएगी। ठीक है, हो गया। नाउ ये है तीनों रिएक्शंस, आप देख लीजिए, और अगर नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिएगा पॉज करके। हम लोग आगे बढ़ते हैं। नाउ यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का यूज तीन है। पहला है कि एज अ एंट एसिड इस्तेमाल करता है, यानी एसिड के साथ रिएक्ट करके वो सॉल्ट बना लेगा, यानी उस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। तो जब भी हमारा पेट ज्यादा अमाउंट में एक्सेस अमाउंट में हीट प्रोड्यूस करता है और हमारे ओसोफेगस यानी फूड पाइप के ऊपरी वाले हिस्से में बर्निंग स्टार्ट हो जाती है। ये माउथ है, ठीक है, यहाँ पे ये माउथ है हमारा, करके लग नहीं रहा है पर है। ठीक है, ऐसे समझ, ये दांत है, ये माउथ है। ठीक, ये है ओसोफेगस। फिर उसके बाद ठीक, यह है स्टमक। अब इस जगह पे ना एक वॉल्व होती है। जब यहाँ पे ज्यादा एसिड होने लगता है प्रोड्यूस, जब ज्यादा एसिड बन, ये एसिड बाहर भी निकलने लगता है और यहाँ पे बर्निंग सेंसेशन कॉज करता है। फिर जरूरत पड़ती है इनो की। आप लेंगे इनो, ठीक है, इनो को ग्रीन कलर से, ये हो जाएगा इनो। ठीक है, इनो हमने लिया, इनो पिया, और यहाँ पे ये इस एसिड को न्यूट्रलाइज कर दिया। ठीक है, तो क्योंकि एसिड को न्यूट्रलाइज कर रहा है, इसीलिए इसका नाम हमने क्या रखा है, एंटासिड। समझा, ये हो जाएगा एंटासिड। अब ये क्लियर है। फिर उसके बाद आता है एडिटिव इन फूड, यानी फूड के अंदर है ना एज ए एडिटिव भी इस्तेमाल होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें ना, केक बनाते समय, ठीक है, केक बनाते समय ब्रेड को फ्लफी बनाना हो तो सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं, ताकि टार्टरिक एसिड के साथ यूज करते हैं ताकि उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड निकले, और ये कार्बन डाइऑक्साइड उसको पोरस बना देता है। ऐसे ही बहुत सारे फूड में यूज किया जाता है। छोले भटूरे में बनाया जाता है, तो छोले बनाते समय उनको सोडियम बाइकार्बोनेट डाल के भिगोए जाते हैं ताकि बहुत अच्छे से फूल जाए। अगर वो आप डाल के नहीं भिगोएंगे, वो ज्यादा सॉफ्ट नहीं होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा, बहुत समय तक भी रखना पड़ेगा, मतलब 4-5 घंटे भी रखना पड़ेगा, और वो ज्यादा सॉफ्ट भी नहीं होंगे। फिर सोडियम बाइकार्बोनेट जो है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो है, वो फायर एक्सटिंग्विशर में भी यूज किया जाता है। जो फायर एक्सटिंग्विशर का आप सिलेंडर देखते हैं रेड कलर का, ठीक है, उसके अंदर क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर नहीं होती है, उसके अंदर एक ट्यूब में, छोटी सी ट्यूब के अंदर यहाँ होगा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, और नीचे जो प्रेजेंट होगा वो होगा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब
ये जब ब्रेक कर देते हैं हम लोग, तो ये पूरा सल्फ्यूरिक एसिड इसके अंदर गिर जाता है, ठीक है? ये सल्फ्यूरिक एसिड पूरा अंदर गिर जाएगा इसमें, और गिरने के बाद रिएक्शन होगी, और कौन सी रिएक्शन होगी? ये वाली रिएक्शन होगी आपकी, ठीक है? और बहुत सारा क्या रिलीज होगा? कार्बन डाइऑक्साइड। जब बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, तो वो उसको है ना एक नोजल के थ्रू पॉइंट आउट कर दिया जाएगा, डायरेक्ट कर दिया जाएगा जहाँ पे फायर आ रही होगी, और वो क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड उस पूरे फायर के चारों तरफ एक ब्लैंकेट फॉर्म कर लेता है, और इस ब्लैंकेट फॉर्म करने की वजह से वो फायर एक्सटिंग्विश हो जाती है, ठीक है? आई होप ये क्लियर है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा होता है सोडियम कार्बोनेट यानी Na2CO3 डॉट 10H2O। 10H2O मतलब डेकाहाइड्रेट। देखो वैसे तो सोडियम बाइकार्बोनेट आप हाथ में पकड़ेंगे ना, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, ये अगर आप पकड़ रहे हैं हाथ में तो आपको सूखा ही लगेगा, बट उसके साथ 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है ऑलरेडी, तो इसी वजह से यहाँ पे डेका वर्ड यूज किया गया है, ठीक है? डेकाहाइड्रेट, ठीक। अब अगर इसी को मैं हीट कर देता हूँ, ठीक है, हीट कर दिया मैंने, यहाँ पे हीट कर दिया मैंने, तो ये जो वाटर होगा ना ये इवेपोरेट हो जाएगा, तो ये केमिकली बाउंडेड नहीं होता है, ये एकदम लूजली उसके साथ बस चिपका हुआ होता है। तो जब उसको हीट कर देंगे तो 10H2O बाहर चला जाएगा, और बच जाएगा हमारे पास क्या? Na2CO3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सोडा ऐश, ठीक है? वाटर बाहर निकल गया, जो बच गया वो सोडा ऐश है, ठीक है? नाउ इसको मैन्युफैक्चर कैसे किया जाता है? बहुत सिंपल है। सोडियम बाइकार्बोनेट को आप सिंपली हीट कर दीजिए, ठीक है? हीट करने के बाद ये बन जाएगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2, ठीक? ये हो जाएगा। अब है ना, इस सोडियम बाइकार्बोनेट को ना हम लोग वाटर से हाइड्रेट कर देंगे तो 10.10H2O आ जाएगा, ठीक है? आई होप आपको ये वाला रिएक्शन याद होगा जिसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट हम कैसे बनाते हैं वो, ठीक है? अगर नहीं याद है तो फिर दोबारा डिस्कस कर लेते हैं, अभी थोड़ी देर पहले ही किया था। हम क्या करेंगे, अमोनिया ले लेंगे, फिर अमोनिया को रिएक्ट कराएंगे NaCl के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ H2O एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है? ये बन जाएगा सोडियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट प्लस अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है? ये बन गया। अब इसी को हम लोग हीट कर देते हैं, और फिर उसके बाद सोडियम बाइकार्बोनेट निकाल लेते हैं, और इस सोडियम बाइकार्बोनेट को हाइड्रेट कर देंगे विद 10, यानी सिंपली पानी मिला दो तो 10H2O, ठीक है? 10H2O उसके हाइड्रेट हो जाएगा। जब 10H2O हाइड्रेट हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अभी क्या है, ये सोडा ऐश है, अभी हम इसको सिर्फ कहेंगे सोडा ऐश, ठीक है? अब लूजली बाउंड कर दिया जाए 10H2O को, तो ये बन जाएगा सोडियम कार्बोनेट डॉट 10H2O, ठीक है? 10H2O हो जाएगा, है ना? उसके बाद हम लोग बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वॉशिंग सोडा। तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्शन ऑफ एयर, यानी एयर के प्रेजेंस में क्या होगा। तो आपको पता है वॉशिंग सोडा क्या होता है? Na2CO3 डॉट 10H2O, यानी सिर्फ आप Na2CO3 लिख के बच नहीं सकते, आपको डॉट 10H2O लगाना पड़ेगा, क्योंकि वही पूरा मिला के वॉशिंग सोडा होता है। अगर आप नहीं लगाएंगे तो सोडा ऐश हुआ। एक्सपोज्ड इन एयर, ठीक है? हमने क्या कर दिया, इसको एक्सपोज्ड कर दिया इन एयर के अंदर, एक्सपोज कर दिया, तो ये हो जाएगा सोडियम, ठीक है, डॉट सोडियम कार्बोनेट डॉट H2O प्लस 9H2O जो है वो हवा हो जाएगा, 9 बाहर हो जाएंगे, सिर्फ मोनोहाइड्रेट हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट हम लोग, इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट,
मोनोहाइड्रेट, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी इन वाटर देखेंगे, ठीक है। सॉल्युबिलिटी इन वाटर में क्या हो जाएगा, Na2CO3 डॉट NH2O वाटर के अंदर डिसॉल्व करेंगे तो ये बना देगा NaOH प्लस CO2, यानी CO2 नहीं, वैसे तरफ से H2CO3। ये जो H2CO3 ज्यादा फॉर्म होने लगेगा ना तो ये ब्रेक कर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर, ठीक है। वो कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ एफरवेसेंस यानी बबल्स के फॉर्म में बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। तो जो सोडियम कार्बोनेट को अगर आप पानी में मिलाओ तो और बबल देखने को मिल जाए तो उसका रीजन यही होता है। नाउ एक्शन ऑफ हीट, यानी हीट करेंगे तब क्या एक्शन होगा, Na2CO3 को अगर हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, तब क्या होगा, डॉट 10H2O, सॉरी 10H2O रह गया, डॉट 10H2O। अब ये क्या बन जाएगा, क्योंकि हमने हीट किया ना तो ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एकदम लूजिंग बॉन्ड है। ये जो 10 वाटर मॉलिक्यूल है ना बहुत लूजली बॉन्डेड है। थोड़ा सा भी हीट करोगे तो ये उड़ जाएंगे। उड़ के क्या बना देंगे, Na2CO3 जो कि है सोडा ऐश। का नाम क्या है, सोडा ऐश, ठीक है। एक्शन ऑफ एसिड, यानी एसिड का एक्शन कैसे होगा, Na2CO3 डॉट 10H2O, तो हम ऐसे लगा रहे हैं, ठीक है। इसके बिना कर ले तो बेटर रहेगा, ये आएगा प्लस HCl से रिएक्ट करवा दो, ठीक है। क्या बन जाएगा ये, NaCl प्लस H2O प्लस CO2, ठीक है। और अगर हम लोग बात करेंगे Na2CO3 डॉट 10H2O प्लस H2SO4, क्या हो जाएगा ये, Na2SO4 प्लस H2O प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। आई होप केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी हो गई होगी। अगर बात करें हम लोग यूजेस की, सोडियम कार्बोनेट यानी वॉशिंग सोडा की यूजेस है, वॉशिंग सोडा के काम आता है, ठीक है। बाकी वॉशिंग सोडा की प्रिपरेशन में भी काम आ जाएगा। नाउ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है, ठीक। कोई भी वाटर मॉलिक्यूल अगर वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन शो कर रहा है, ठीक है, तो वो बड़ा लूजली फॉर्म होगा। तो किसी कुछ कंपाउंड्स के जो वाटर का ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है ना वो आप लोग ध्यान रखिएगा, जिनके हम लोग वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में देखो ध्यान से कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कैल्शियम सल्फेट, ये एक्चुअल में वाइट कलर का होता है, ठीक है। बट जब ये कैल्शियम सल्फेट, ठीक, पेंटाहाइड्रेट यानी 5H2O मॉलिक्यूल लूजली बॉन्ड हो जाते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कैल्शियम सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, ठीक है। और ये किस कलर का हो जाएगा, ये हो जाता है ब्लू कलर का, ठीक है। नाउ कैल्शियम सल्फेट हो गया। अब उसके बाद है ना हम बात करेंगे सोडियम Na2CO3 डॉट 10H2O, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डेकाहाइड्रेट, ठीक है। इसको ये लूजली बॉन्डेड होता है। फिर उसी तरीके से बात हम लोग करेंगे कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O जो कि है जिप्सम। का नाम क्या है, जिप्सम, ठीक है। जिप्सम का जो हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो डॉट 2H2O हो जाएगा, ठीक है। और जिप्सम जो है वो किस कलर का होता है, वो एकदम वाइट कलर का होता है। और भी बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनको याद रखना जरूरी है तो उसको भी देख लीजिए। आयरन सल्फेट, ठीक है, आयरन यानी Fe2 SO4, सॉरी FeSO4, आयरन सल्फेट हो जाएगा, आयरन 2 सल्फेट। इसको हम लोग कहते हैं डॉट
हेप्टाहाइड्रेट डॉट 7H2O, तो हम लोग कहेंगे आयरन सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट। आयरन, ठीक है, कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2 है, सल्फेट, इसको क्या कहेंगे हम लोग, हेप्टाहाइड्रेट, हेप्टाहाइड्रेट। इसको हम लोग कहते हैं ग्रीन विट्रॉल। क्या कहते हैं हम लोग, ग्रीन विट्रॉल, ठीक है, ग्रीन विट्रॉल हो जाएगा। जिंक सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यानी ZnSO4 डॉट 7H2O को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाइट विट्रॉल कहेंगे हम लोग, व्हाइट विट्रॉल। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4 डॉट, हमारे पास क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम सल्फेट हेप्टाहाइड्रेट यानी 7H2O, ठीक है, 7H2O। और ये हो जाएगा किस कलर का, अच्छा इसका नाम याद करो, इप्सम सॉल्ट। ये क्या हो जाएगा, इप्सम सॉल्ट, ठीक है। ठीक, ये नाम हो जाएगा। इस एक और नाम यहाँ पे रह रहा है, इसका नाम होता है ब्लू विट्रॉल। ब्लू कलर का भी होता है ये, और ये इसका नाम भी होता है ब्लू विट्रॉल, ठीक है, ये याद रखना। तो आई होप इसको याद रहेगा आपको, ठीक। यहाँ जो 7H2O है, 7H2O है, 2H2O है, ठीक है, 10H2O है, 5H2O है, ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन भी कहलाता है, ठीक है, और हाइड्रेशन भी कहलाता है, कभी कभार इसको हाइड्रेशन भी। नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस को अगर हम बात करें बनाने की, इसको क्या होता है, हेमीहाइड्रेट। पहले देख लीजिए कि हेमीहाइड्रेट, हेमी मीन्स हाफ और हाइड्रेट, ठीक है, हाफ हाइड्रेट, हाफ वाटर मॉलिक्यूल कभी लूजली बाउंड नहीं होता है। इसका मतलब सिंपली ये है कि कैल्शियम सल्फेट जो है, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट जो है वो दो मॉलिक्यूल है कैल्शियम सल्फेट की, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट की दो मॉलिक्यूल है, उसके बीच में दोनों से कनेक्टेड है वाटर मॉलिक्यूल H2O, ठीक है, इन दोनों से कनेक्टेड है। तो क्योंकि ये दोनों से ही कनेक्टेड है, तो हम इसको हाफ करेंगे तो ये H2O मॉलिक्यूल हाफ हो जाएगा ना। एक फॉर्मूला लिखते हैं तो CaSO4 हाफ H2O करके लिख देते हैं, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो ये मैन्युफैक्चर होता है जिप्सम के थ्रू, कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O, ठीक है। इस जिप्सम को मैं हीट करूंगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी 373 केल्विन, इस पे हीट करूंगा तो ये बना देता है कैल्शियम सल्फेट डॉट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, और प्लस 1.5 H2O बाहर आ जाता है, ठीक है। नाउ इस चीज को ध्यान रखिए कि यहाँ पे अगर आपने 100 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा हीट कर दिया तो वो कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O को, अगर आप क्या करते हैं मोर देन 100, ठीक है, मोर देन 100 डिग्री सेल्सियस, ये बन जाएगा कैल्शियम सल्फेट, यानी बर्न्ड बर्न्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ, बर्न प्लास्टर भी कह सकते हो, ठीक है, बर्न प्लास्टर भी कहा जाता है इसको, क्योंकि इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल है वो पूरा का पूरा उड़ गया, ठीक है। तो इसी वजह से थोड़ा सा केयरफुली 100 डिग्री सेल्सियस पे ही हीट करना चाहिए इसको, अदरवाइज वो बर्न प्लास्टर की तरफ बन जाएगा, ठीक है। नाउ प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग कैसे होती है, कैल्शियम सल्फेट, जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ठीक है, मैं जब मैं वाटर मिलाता हूँ, ठीक है,
तो ये फिर से वापस बना देता है कैल्शियम सल्फेट डॉट डाइहाइड्रेट 2H2O डाइहाइड्रेट, ठीक है, और जिसको मैं कहता हूँ जिप्सम, और ये सेट हो जाता है, ये स्ट्रॉन्ग हो जाता है अगेन, ठीक है, पूरा हार्ड हो जाता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड। इसका यूज किया जाता है, इसका मोल्डिंग में यूज किया जाता है, कई सारे टॉयज की मोल्डिंग यूज की जाती है, कई सारे मूर्तियों की मोल्डिंग की जाती है, प्लास्टर, ठीक है, प्लास्टर में यूज किया जाता है, डेकोरेशन में यूज किया जाता है, ठीक है, इस तरह की चीजों में यूज किया जाता है। और ये चैप्टर यहीं पे पूरा समाप्त होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग क्लास 10 का मेटल एंड नॉन मेटल करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू एंड हैव अ नाइस डे।